नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार में 20 तारीख से यानी 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चालू हो चुका है। बहुत सारे लोग, सबसे बड़ा समस्या जो हो रहा है कि कैसे वंशावली बनेगा, वंश वृक्ष जो बनेगा क्या सिर्फ बना लेंगे उससे काम चल जाएगा, या कोर्ट से बनवाना होगा, एफिडेविट करवाना होगा, या वंशावली जो बनेगा उसमें दोनों का नाम देना पड़ेगा, यानी बेटा और बेटी दोनों का देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ शिवनंदन भारती सर हैं और पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जब से ये सर्वे का काम शुरू हुआ है, सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है वंशावली को लेकर। बहुत लोग कंफ्यूजन में, क्या क्या इसमें सावधानी बरतना चाहिए वंशावली बनाते समय? सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दें कि जनरली आपका जो भी खबर रहता है जी, छात्रों के समस्याओं के संबंध में पहली बार आपने अपना जो एक जुरिडिक्शन रखा है उसको उल्लंघन करके आप जनहित के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा भी कि सर बहुत सारे हर एक लोगों का की समस्याएं हैं, तो छात्र के साथ साथ व्यापक पैमाने पर चूंकि जनता से समस्या जुड़ा हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट इशू बेस्ड है, इसीलिए आपने रखा है। इसके लिए आपको विशेष तौर पर धन्यवाद। अब आइए कि ये जो एक मुद्दा आपने समझना चाहा है कि एक बहुत कॉमन प्रश्न है। 3 प्रश्न का आंसर हम आपको देंगे। पहला प्रश्न ये कि वंशावली कहाँ से बनाए, किस रूप में बनाए। दूसरा, ऐसे जमीन जिसके संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो उसमें खतियान किसके नाम से बनेगा। और तीसरा जो प्रश्न है जो कि कौन कौन से कागजात जमा करने की आवश्यकता है। ये 3 चीज का लोगों का कॉमन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए, वंशावली के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से समझ लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वंशावली स्वयं आप तैयार करिए। वंशावली का कहाँ से शुरुआत करें, तो जिनके नाम से जमाबंदी है, जिनके नाम से अभी रसीद कट रहा है, वहां से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए खानदानी संपत्ति थी आपके दादा के नाम से, तो दादा के नाम से यदि संपत्ति है तो दादा के नाम से शुरुआत कीजिए। और दादा के बाद पिताजी, और पिताजी यदि जिंदा है तो वहीं खत्म, नहीं मर गए पिताजी तो उसके पुत्र के नाम से, जो जिंदा है वहां पर आके खत्म हो जाएगा। कि इस रूप में आपका वंशावली बना। हर जमीन में वंशावली देने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या अपने जीवन काल में आपने खरीदा है, ऐसे जमीन के संबंध में वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऐसा संपत्ति जो अपने जीवन काल में आपने अर्जित किया हो तो उसका दस्तावेज होगा। आप कहिएगा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जैसे खरीदे हैं, या आपको नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी कोई दान में दिया हो तो दान पत्र का वो दिखाइए। या कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो उनको विल के माध्यम से प्राप्त हो, प्रोबेट या कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से जो प्रोबेट को कराते, तो उसको भी हम लोग सेल्फ एक्वायर्ड के ही, या सरकार भी देती है। तो पहले तो इसको समझ लीजिए। तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का जो भी है, जो अपने जीवन काल में आपने अर्जित किया है, तो वो। और खानदानी संपत्ति क्या है कि आपके पैदा पेट में थे तभी से आपका काउंट हो जाता है। यानी कि यदि माँ के गर्भ की अवस्था से ही बच्चों के जमीन के पुश्तैनी जमीन में अधिकार क्रिएट हो जाता है, जान लीजिए। तो जो खानदानी संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, तो आपको इस आधार पर दावा कर रहे हैं कि आप उस खानदान के मेंबर हैं। तो मेंबर आप उस खानदान के हैं, तो कैसे, तो उसका दिखाइएगा कि उस वंश के आप हैं। तो वंश का होने के लिए आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। अब वंशावली बनाने के लिए कहाँ दर दर का ठोकर नहीं खाइए, न कोर्ट जाइए न कचहरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने से कागज लेकर सादा कागज पर वंशावली बनाइए और फॉर्म 3 का जो है उसको भर के एक भर के दे दीजिए। और वो जो फॉर्म लेके जाइएगा तो सरपंच साहब जो ग्राम पंचायत में होते हैं उनको अथॉरिटी दी गई है, वो लिख देंगे कि वो इस वंश के हैं। क्योंकि सरपंच, मुखिया या लोकल जो विलेज पॉलिटिशियन होते हैं उन लोगों को सब चीज का जानकारी होता है कि कौन किसके खानदान का है, नहीं है, उतना ग्रामीण स्तर पर होता है। तो वो लिख कर दे देंगे और उसी चीज को वो अप्रूव करेंगे और मोहर मार देंगे, वही चीज हो गया। इसमें कहीं कहीं सरपंच साहब कह देते कि इसका एफिडेविट करा के कोर्ट से लेके आइए, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा कहीं कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि उसको एफिडेविट, यदि वो कह रहा है एफिडेविट करवाने के लिए सरपंच साहब, तो समझिए आपको परेशान कर रहा है। वास्तविक चीज है कि इट इज नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी कि उसको भेजा जाए कोर्ट और वहां से एफिडेविट कराना पड़े। परंतु यदि कोर्ट से एफिडेविट यदि करा के भी आप आ जाते हैं तो हानि नहीं है, वो है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। तो यदि आप करा के देते तो ये तो वंशावली की आवश्यकता है। अब दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा उसके साथ संलग्न करना है या अटैच करना है। तो डॉक्यूमेंट्स निर्भर करता है कि जमीन आपका किस रूप में आपके पास आया। खानदानी संपत्ति है तो बंटवारा का दिखा दीजिए। यदि आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है यदि, तो उसका जो दस्तावेज जो खरीदे होंगे रजिस्ट्री का कागज वो दिखा दीजिए।
जमाबंदी जो मोटेशन आपके नाम से हुआ वो लगा दीजिए, सफिशिएंट है। तो डॉक्यूमेंट्स में भी वो निर्भर करता है कि यदि कोर्ट के डिक्री के माध्यम से आया है, पर्चा आपको मिला है, जैसे वासगीत पर्चा वगैरह मिलता है सरकार की तरफ से, तो वो आप दे दीजिए, वो हो जाएगा, कहीं कोई इसमें भी परेशानी नहीं है। तीसरा और अहम प्रश्न हम जो पहले उठाया था कि यदि जमीन के संबंध में विवाद न्यायालय में है तो किसके नाम से वो खतियान खुलेगा। इसमें कुछ नहीं, वो जो न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित हो तो फॉर्म 2 जो भरिए तो उसके साथ वो लगा दीजिए कि इस जमीन से संबंधित मामला भूस्वामी के हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, टाइटल में मामला चल रहा है, इसीलिए इस चीज को अभी तय नहीं किया जाएगा। तो वहां कॉलम में लिखा दिया जाएगा कि इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय के डिसीजन के बाद वो निर्धारित होगा किसका जमीन है। इसीलिए ये मूल प्रश्न लोगों को यही परेशान कर रहा है, जिसका संपूर्ण जानकारी हमको लगता है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मिल गया। इसके अलावा एक दो जो एंसेलरी प्रश्न है लोगों के मन में कि हम विदेश में रह रहे हैं या हम बाहर रह चुके, बहुत सारे लोग विदेश से भी कॉल किए, विदेश में रह रहे हैं सर, बाहर प्रदेश में रह रहे हैं, तो प्रदेश का मतलब समझिए, बहुत लोग प्रदेश का मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य में तो प्रदेश हो गया। जो सिंपल जो साधारण से यदि विदेश वगैरह में आप रह रहे हैं तो क्या उसका करिएगा। उनके लिए आपको मैंने कहा कि यदि आप बाहर हैं और सजग हैं और जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपका जो जमीन का जो कागज है या खाता खेसरा आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो भूमिजानकारी.com पर भी बहुत सारे चीज आपको जानकारी उपलब्ध है। वहां पर जाइए, आपके नाम से कौन खाता खेसरा कौन जमीन है सबका डिटेल लीजिए और फॉर्म 2 भर के और उसके साथ अपना दस्तखत करके जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन आप स्कैन करके उसके साथ अटैच करके ऑनलाइन भी यदि DLRS पर यदि आप दे देते हैं तो आपका काम संपन्न हो जाता है। इसीलिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप वहां आइए। आज के हिंदुस्तान खबर को भी पढ़िए, उसमें भी दिया गया कि स्थल के बारे में लोगों में वाहकों की स्थिति की स्थल पे रहना जरूरी, कोई जरूरी नहीं है स्थल पे रहना, हर आदमी को रहने की जरूरत नहीं है। उनका अमीन का, कानून गो का और जो भी लोगों का है उन लोगों का जो काम है कि आप तय करिए, मदद उनको कर दीजिए, अच्छी बात है। यदि वो गलत और त्रुटिपूर्ण यदि कोई आप डाटा रखता है तो जब उस डाटा का प्रकाशन करेगा तो उसमें तत्पर रहिए और आपत्ति तुरंत दर्ज कीजिए कि जमीन मेरा है, नाम किसी और का चढ़ गया, इसको सुधार कीजिए। और जब तक वो सुधार नहीं करेगा तब तक फाइनल पब्लिकेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सहयोग कर देना है सरकार को, फॉर्म भर दीजिए, सब कागज पत्र ठीक कर लीजिए और बहुत इत्मीनान से उस चीजों को भर के दीजिए, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। कोई यदि परेशान कर रहा है वंशावली के नाम पर, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर और ये कागज के नाम पर, तो हर जगह का कानून गो है और शिविर प्रभारी है। शिविर प्रभारी को भी आप लिखित में शिकायत कीजिए कि आपसे कोई अवैध वसूली की जा रही है, वहां से संबंधित SDO है और भी लोगों को, DM को भी आप आवेदन देंगे तुरंत कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई अवैध वसूली कर रहा है तो आप आवेदन स्पीड पोस्ट से कीजिए। कभी कभी आपके पास सबूत नहीं होता है तो स्पीड पोस्ट डाकिया के माध्यम से करिए, उसका जो रसीद मिलेगा आपका सबूत रिसीविंग यही हो जाता है। तो आप उनको शिकायत लिखित में करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में इतने कोई संवेदनहीनता दिखाएगा। हर पदाधिकारी थोड़ा बहुत अब सजग हो ही गया। यदि आप में टेक्निकली और बहुत ही स्मार्ट वे में यदि आप काम को निष्पादित करना चाह रहे हैं तो ये सब बहुत सारे विकल्प हैं। कई सारे लोग प्रश्न कर रहे थे, एक वीडियो डाला गया था उस पर कि किसी का डॉक्यूमेंट्स जल गया है या उनका डॉक्यूमेंट्स टोटल खो गया है या उनके घर में परिवार में कोई अगल बगल वाले हैं वो रख लिए हैं, खतियान नहीं दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, उस कंडीशन में उनको कहाँ जाना। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के संबंध में खाता खेसरा आपको यदि मालूम है जी तो उससे संबंध में हर जगह खतियान की कॉपी आपको, मूल कॉपी उपलब्ध है। वहां पर जाके आवेदन करेंगे आपको दे देगा खतियान की कॉपी। या रजिस्टर 2 है, हर एक अंचल में उसका संग्रह करके रखा जाता है सब रजिस्ट्री ऑफिस में। तो उन अंचलाधिकारी को जब जाके आप बताएंगे कि सर मेरे गांव का जमीन है, जमाबंदी ये है, इसकी एक कॉपी चाहिए, तो रजिस्टर 2 का एगो सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल सकते हैं। उसका विहित प्रक्रिया है, कुछ पैसा आपको जमा करना होगा और उस पर आपको ट्रू फोटो कॉपी आपको निकाल के दे देगा, जिसका बहुत अहम बात है। ये तो हो गया टेक्निकली। लेकिन भूमिजानकारी.com, फिर से हम रिपीट कर दें, भूमिजानकारी.com है, उस पर आप जाएंगे, आप मालिक का नाम आप देंगे तो भी उस पर भी आपको जानकारी मिल सकती है। अधिकतर जो रिसेंटली यदि कोई जमीन वगैरह खरीदा है तो आपको सारा विवरण पता चल जाएगा कि किसके नाम से जमीन है, कौन खाता खेसरा, पुराना नया, सब आपको विवरण मिल जाएगा। तो यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट है या डॉक्यूमेंट्स आपके चाचा या अन्य रिश्तेदार के पास है लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो उसमें कुछ मत करिए।
सिंपल इंतजार करिए पब्लिकेशन का। चाचा के जो चाचा के पास डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन खाता खेसरा नंबर का अपना नाम वो दे रहे हैं उनका पढ़ लीजिएगा उनके नाम से, और उस खाता खेसरा का कॉपी तुरंत निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जाने की जरूरत है। इंतजार कीजिए, वो तो लगाएंगे चूंकि उनके पास है, तो भाई वो कहेंगे कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है, 5 बीघा जमीन है, टोटल का मालिक कागज बना के हो गया, तब आप उस खाता खेसरा का निकाल लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि ज्वाइंट था तो इनका अकेले नाम से कैसे आपत्ति लगा दीजिए। तब तक नहीं उन चाचा को होगा जब तक इस आपत्ति का निष्पादन नहीं होगा, तो चाचा को पूरा कागज दिखाना होगा। चाचा कुछ दिन ढक के रख सकते हैं, लेकिन हमेशा थोड़े आपत्ति दीजिएगा उनको कागज दिखाना होगा, तो जैसे ही चाचा कागज दिखाएंगे भतीजा का भी शेयर होगा। एक और प्रश्न आ रहा है कि बहुत सारे बंटवारा जब हुआ भाई भाई में, तो उस समय कोर्ट बंटवारा तो होता नहीं है, ये जमीन आपका हो गया, ये जमीन मेरा हो गया, उसमें जो बुद्धिजीवी है या समझदार है वो जमीन बेच दिए हैं, अब उनका जो जमीन बचा है उसमें से कह रहे हैं कि आधा दे दीजिए, ये एक समस्या, इस पर क्या करना चाहिए? देखिए अभी सवाल यह है कि ये जो आपने कहा कि जमीन दे दीजिए ले लीजिए, किसका जमीन है, ये तय करना सर्वे का काम नहीं है। सर्वे का काम है ना यथावत स्थिति को उसमें ये करना। हो सकता है कि जमीन हम बेच दिए और वो जमीन किसी और के कब्जा में, तो भू मालिक कौन है उसका नाम लिख दीजिए। कभी कभी भू मालिक का पता नहीं है, भूधारी का पता है। हो सकता है बहुत सारा जमीन ऐसा है गांव घर में कि आपको पता नहीं कि कब आपके पास मालिक आया, लेकिन अब आपके पास भूधारी में जैसे तालाब है, एक आया मेरे पास, तो तालाब का बोला कि हमारे पुश्तैन का था सर, हमको पता ही नहीं कि इसका कागज सब कहाँ है, तो उसका जो कब्जाधारी है जो आज के डेट में उस पर अपना अधिकार कर रहा है, तो भूधारी में उनका नाम चढ़ जाएगा। भूधारी में चढ़ भूस्वामी में तो नहीं होगा, लेकिन भूधारी में नाम चढ़ जाएगा, अपना कब्जा वो दिखाएगा। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसका यह है, लेकिन अभी आप यथावत स्थिति जो है उसको जो डॉक्यूमेंट है दीजिए। यदि अभी इस फर्स्ट राउंड में काम होने दीजिए, सेकंड और थर्ड राउंड में जब आपत्ति की बात कही जाएगी उससे पहले पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन का मतलब हर जमीन का ब्यौरा पंचायत भवन पर चिपकाया जाएगा। तो जो जो मालिक है, चाचा आपके नाम से देखिए ना, चाचा का कै बीघा जमीन और कौन कौन खेत का विवरण दिया है, सबका खाता खेसरा निकाल के उसका कॉपी निकाल लीजिए। तब चूंकि खाता खेसरा पता चल जाएगा खतियान से, और उसका टोटल निकाल लीजिए, तब उस पर अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर दीजिए, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी या और किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की अभी आवश्यकता आपको नहीं, देने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करना है। लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग पहले होते थे घर पर किसी के यहाँ काम करते थे, तो उनको इसी तरह बोल दिया जाता है ये जमीन आप ले लीजिए, उनका बाबा उनको दे दिए, बेटा भी नहीं मांगे, बाबा भी नहीं मांगे, लेकिन जो पोता हुआ जमीन से संबंधित कोई कॉल कर रहा है, इनकी भी समस्या होगी तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, देखिए उनको समझा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इस नंबर पे तो साहब जो है किस चीज से संबंधित है? मुकेश कुमार को लगता है, बोलो क्या हुआ था? अच्छा अभी रुकिए, कॉल करते हैं, ये दूसरा केस था। लास्ट प्रश्न है इसमें, काट लीजिएगा। हाँ, काट लेंगे। बहुत लोग इसमें विवादित चल रहे हैं, किसी के यहाँ कोई काम किए, वर्क किए, उनका जो बुजुर्ग थे, बाबा थे या पर बाबा थे, वो जमीन उनको दे दिए हैं कि ये आप जोतिए, आप खाइए, कोई उनसे मांगा भी नहीं, लेकिन अब उनका पोता पोती हुआ है, वो उस पर दावा कर रहे हैं, और उन लोगों के पास जो गरीब तबके के लोग हैं या उनके पास पढ़े लिखे जो नहीं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए इस तरह के प्रश्न का आप समझिए, वैसे आपको जानकारी के लिए भूधारी का कॉलम है जी, दादा ने दे दिया, पोता अभी तक वाले 50 साल से उसको जोत रहा है, हाँ, कागज नहीं है चूंकि वो रजिस्ट्री नहीं किया, तो जब आप तो भूधारी में आपका नाम भरा जाएगा कि इसका भूस्वामी का पता नहीं, या भूस्वामी का दावा कोई और करे, लेकिन भूधारी 50 साल से इस जमीन को कोई और व्यक्ति जो तैयार है, तो भूधारी में यानी कि आपके कब्जा में ये चीज तो बन गया। अब जब ये बन जाएगा तो उसको खाली वो ऐसे नहीं करा सकते हैं। अब आपका जैसे कोई निजी संपत्ति में 12 वर्ष तक आप शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा में, आप उस जमीन के आपके कब्जा में है, तो आप टाइटल में जब केस करेंगे, कोर्ट में जब जाएंगे केस करेंगे, तो आपको वो टाइटल जो है सो आपके फेवर में देने की संभावना हो जाएगी। इसीलिए ऐसे जमीन, जिस जमीन का कागज नहीं और आपके कब्जा में हो, तो भूधारी वाला कॉलम भरा जाएगा। उसमें ध्यान रखिएगा कि भाई ठीक है भू मालिक का हमारे पास कागज नहीं है, भूधारी माने भूमि को हम धारण किए हुए, हम कब्जा में है, इसका आप लिखिए, उसमें खतियान में भरिए कि भूधारी हम है, और जैसे ही 12 वर्ष से अधिक का कब्जा दिखा दीजिएगा तो मालिक बनने का आपका पूरा प्रबल अधिकार बन जाएगा। सरकारी संपत्ति में 30 में यदि रेलवे की जमीन
जमीन है, रेलवे के जमीन है, सरकारी बिहार सरकार का जमीन है, 30 साल तक यदि हम कब्जा में, हमारे शांतिपूर्ण कब्जा में है, तो आपको कोई खाली नहीं करा सकता है। वो आप उसमें भूधारी में आप बनाइए कि भूस्वामी का पता नहीं, भूधारी हम हैं और भूधारी आप है, 30 वर्षों तक सरकारी संपत्ति में है, तो आप टाइटल में जाएंगे तो आप जीतेंगे। चलिए देख सकते हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई और कंफ्यूजन होगा, जो लगातार परेशान चल रहे थे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं है, जमीन मेरा है, लेकिन कोई अलग आदमी आकर उस पर दवा ठोक रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भूधारी में आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको चर्चा करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी।